हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के हम आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर जो इसकी अगली वीडियो आएगी उसमें हम उसके कोई जेई और नीट के पीवाई करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हमारा नाम है टॉपिक का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब जैसे आप बायो वाले होंगे तो आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड स्पीसीज और नॉर्मल अब सुना होगा हाइब्रिड कार्स। तो क्या होता है हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन? तो इसमें यूज होता है सबसे पहले कि जब हम दो ऑर्बिटल किसी एटम के दो ऑर्बिटलों को मिलाकर एक तीसरा ऑर्बिटल बनता है, दो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है और तीसरा ऑर्बिटल बनता है, तो इसको ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो ये पूरी प्रोसेस हो गई इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हाइब्रिडेशन किसने दिया ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया हमारा पॉलिंग ने। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले अब जो इंटरमिक्सिंग होती है वो किसकी होती है और कैसे होती है? ठीक, दोस्तों से पहले जो इंटरमिक्सिंग होती है वो होती है ऑर्बिटल्स की। वो ऑर्बिटल्स सेम एटम के होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनका जो शेप है वो सेम हो। तो चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हमारा दिया पॉलिंग ने। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी सेम होनी चाहिए एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, हम दो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कराएंगे तो हम पे एक नहीं बनेगा, तो हम पे भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो दो ही आएंगे। ठीक है, तो और वो दोनों ऑर्बिटल सेम एटम के होंगे। अगला, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम ओनली इन्वॉल्व, जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is numerical equal to the number of orbitals participating। मतलब जितने एटम के जितने ऑर्बिटल ने पहले पार्टिसिपेट किया था, बाद में जाके भी हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। अगला, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस सच एज दे हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब देखो, जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो एटम्स के चारों ओर होंगे और इस तरीके से होंगे कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक एटम ये है, ठीक है, इससे लगा हुआ एक एटम यहाँ पे है और ये एटम यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कैसे होंगे कि इनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी है? देखो कैसे कैसे लग सकते हैं। ये एक जो पहला एटम है, ठीक है, और जो किनारे के एटम है मान लो ये है। ठीक, अब ये एक ऐसे रह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे रह सकते हैं, जैसे ये एटम है तो ये ऐसे रह गई और ये है ऐसे रह गए। लेकिन मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी? मैक्सिमम स्टेबिलिटी जब आएगी तब ये दोनों एक दूसरे से जितनी अधिक दूरी पे होंगे, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से होंगे। जैसे यहाँ पे इस पर 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे कम एंगल है, यहाँ पे बहुत कम एंगल है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, उतना कम स्टेबिलिटी आएगी। ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब अगला, तो कितना क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उतने दूर रहेंगे। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन विल बी लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब देखो, एक होता है लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड बनना, किसी दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनना। ठीक, और लोन पेयर होता है उन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे, जो नॉन इन्वॉल्विंग होंगे, वो किसी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे होंगे। ठीक, अब सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन, फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और ये फिर होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ये यूज़ होगा आपका जब आप इसके बाद आगे मैं आपको शेप निकालना बताऊंगा कि कैसे शेप निकलता है। तो उसमें आपको पता लगेगा कि जैसे लोन पेयर होगा उसके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो दूर दूर होंगे। जैसे यहाँ पे थे, ये है, ठीक, मान लो इस पर एक लोन पेयर भी है, तो ये दोनों जो बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर एक, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर से मैक्सिमम दूरी पे होंगे, भले इनके बीच दूरी कम हो। ठीक, अब और अगर जैसे दो लोन पेयर होंगे तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे मैक्सिमम दूरी पे होंगे। अगर मान लो दो बॉन्ड पेयर भी हैं तो ये बॉन्ड पेयर के बीच एंगल कम होगा और इनके बीच ज़्यादा एंगल होगा। ठीक है, अगला, द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग इन द हाइब्रिडाइजेशन हैव डिफरेंट शेप्स बट ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। वही कि एनर्जी सेम होनी चाहिए, भले ही उनकी जो शेप है वो अलग अलग हो जाए। अब देखो, अब है हम पे द ऑर्बिटल फॉर्म्स इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमको ऑर्बिटल मिलेंगे वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों की शेप और एनर्जी दोनों सेम होगी। भले ही हम जब इनको बना रहे थे उस टाइम जो हम पे ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी तो सेम है लेकिन शेप सेम नहीं होता है। आगे, एंगल बिटवीन एनी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन एन एटम जनरली सेम। मतलब अगर हमारे पास एक एटम है और उस एटम में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा। आगे,
इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवेज हुंड रूल एंड पॉली रूल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो हम रूल फॉलो करते हैं वो होता है हुंड रूल और पॉली रूल। हो सकता है आपने पहले पढ़ा रखा हो। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ओनली इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, दे नेवर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आगे, concept of hybridization was introduced to explain the shape of molecule, bond angle, bond length in the molecules। इससे हमको क्या पता शेप पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, बॉन्ड एंगल पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, बॉन्ड लेंथ पता चलेगी मॉलिक्यूल की। आगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इवन वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड या वेकेंट ऑर्बिटल, तीनों के तीनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिवली इन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटलों से नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटलों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से, कि हम पे कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। हम पे देखो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल मिलेंगे, sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d2 एटसेट्रा आएंगे। तो सब एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पे क्या है, sp। sp मतलब एक s और एक p। अब ये p भले px, py और pz में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है p। तो एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स होगा तो बनेगा हम पे sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, देखो एक होता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों हम इसको बोलते हैं। और इसका जो हमारा क्या बनता है, शेप होता है, वो होता है लीनियर। इसमें हमको लीनियर मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो एक s है, एक p है, मतलब पार्टिसिपेशन आधा s का है, आधा p का है, इसलिए इसमें 50% होता है s कैरेक्टर और 50% होता है p कैरेक्टर। 50% s एंड 50% p कैरेक्टर। एंगल होता है हमारे पास कितना, देखो अब मैंने वो क्या बोलता है, इसमें कितने, देखो इसमें होता है जैसे एग्जांपल के लिए AB2 हो गया, CO2 हो गया। अब AB2 में आपको एग्जांपल में सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसा A है आपके पास, सेंटर एटम है, ठीक है, इससे एक एटम जुड़ेगा B, दूसरा एटम जुड़ेगा B। अब इन दोनों के बीच मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है, इतनी हो सकती है ना मैक्सिमम। यहाँ से भी 180 डिग्री का एंगल, यहाँ से भी 180 डिग्री का एंगल, जिससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो इनके बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसके बाद वो जो मैंने बताया था, एक S होगा और एक P ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो इसका फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे हम फॉर्मूले में पढ़ेंगे। अब जैसे हम पे आ गया अब sp2, जैसे sp था तो s और p, sp2 है तो s प्लस p x py pz, या और इसके साथ एक और px py pz। मतलब इन तीनों में से एक यहाँ, इन तीनों में से जो यहाँ उसको छोड़ के दूसरा है, ठीक है, उन दोनों में से कोई यहाँ। तो एक यूज यहाँ होगा, एक यूज वहाँ होगा। आगे तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें हमको ट्रायगोनल शेप मिलता है। कैसे, देखो इसमें आ गया हमें पाए AB3 मॉलिक्यूल आ गया। अब A है सेंट्रल एटम, B और B, मैक्सिमम इतनी दूरी हो सकता है, ठीक है। अब इनका बॉन्ड एंगल कितना है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120, इसका बॉन्ड एंगल 120। अब हमको ये कैसे मिले बॉन्ड एंगल, देखो आपको पता होगा एक जो पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। और अब क्योंकि हमारे पास तीन बॉन्ड एंगल बन रहे हैं हमको, ठीक है। इनके केस में आपको और बताऊंगा, जिसमें हमको लोन पेयर भी आएंगे। अभी हम सबसे आसान समझ सकते हैं वो है AB3 का। तो इसमें हम पे 3 बॉन्ड एंगल बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड कैसे होंगे, तो मैक्सिमम दूरी इतनी हो सकती है, इससे दूरी नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम दूरी है तो हम इसको टोटल 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड किया हम पास जाएगा 120। तो इसका हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ये आपको देखो, ठीक है। इसके बाद अब हम पे क्या है, sp कितना 2, sp2 है तो एक s, दूसरा p, दूसरा p, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, अपना 100 से 3 को डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 33.33%, ठीक है। तो हमारा s कैरेक्टर होगा 33.33% और p कैरेक्टर होगा इसका 33.33, इसका 33.33, टोटल हो जाएगा 66.7 या 66.666 करके, तो 7 p कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वही एक p और 2 ऑर्बिटल क्या है, 2 p और एक s जो है मिक्स करके ऑर्बिटल मिक्स करके इसको बनाता है। आगे अब आया यहाँ पे sp3 क्या होता है, sp3 में से एग्जांपल आ गया हमारा AB4। अब देखो मैक्सिमम AB4 कैसे बन सकता है। अब अगर हम जैसे पीछे हमने किया था वैसे इसको दूर करें तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 आ गया,
इसमें आपको ठीक। अब 1 2 3 4 आ गया, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, मैक्सिमम दूर रखेंगे अगर हम, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो हम पे कितना जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 9 चौको 36, 90 डिग्री का एंगल। लेकिन इस पर हम पे एक और पॉसिबिलिटी आती है, जिसमें हम क्या करेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब ये 3D मॉडल बनेगा, तो एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा नीचे की तरफ, एक ऐसा और एक इस तरफ के लिए, 3 ऐसे आएंगे और एक सीधा ऊपर। तो एक बॉन्ड एंगल ये, इनके बीच का बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री करीब, ठीक है, 109 डिग्री अटैचमेंट इस करीब होता है। फिर इसमें क्या हो गया, अब देखो sp3 है तो नॉर्मल, ये तो आपको अब समझ आ गया होगा, एक s, एक p, एक और p और एक और p, कैसे, अब px, py, pz, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं कि हम कुछ भी करें, तो क्योंकि हमको 3 p लेने ही हैं और p 3 ही होते हैं, x, y और z, तो हम पे क्या जाएंगे, s, px, py, pz। अब देखो हम पे कितना करेक्टर था, अब इस हमको परसेंटेज s करेक्टर और परसेंटेज p करेक्टर निकालना है sp3 में। sp3 में कितना आ गए, टोटल हो गए 4, एक s और 3 p, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 25%, ठीक है, क्योंकि टोटल होता है 100%, फिर 25%। अब एक s है तो ये हो जाएगा हमारा 25% का, और 3 p है तो कितना हो जाएगा, 3 × 25 75%, ठीक है। ये परसेंटेज निकालना आप सीख गए होंगे कैसे निकालना है, ठीक है। बाकी इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब आप पे DSP2, इसको आप मेनली पढ़ोगे आपने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, फिर भी मैं आपको हमेशा हल्का बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है स्क्वायर प्लेनर्स की ज्योमेट्री होती है। दूसरा, इसके बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि बना सकते हैं। अब हमने एक को बना दिया तो DSP2 पे हम बनेगा ये, इसमें एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा ये आपको होगा dx² माइनस वाई स्क्वायर, dx² माइनस वाई स्क्वायर। ये आप पढ़ेगा कोऑर्डिनेशन में, वहाँ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगला आता है हम पे sp3d। sp3d क्या होता है, sp3d मतलब एक s, 3 p और एक d, d फिर वही dx, dy, dz वगैरह करके जो आप होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पे ये हो गया, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एंगल, बॉन्ड एंगल कितना हुआ, इसमें देखो कैसे बनेगा, हमारे पास sp3d है ना, एक s है, 3 p है और एक d है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा AB5, ठीक। AB5 होगा, ए हमने यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा, ठीक। एक हमने ऊपर रखा और एक हमने नीचे रखा। तो ये होगा हमारा, ये होती है हमारी ज्योमेट्री, ये होती है हमारी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये नीचे बनेगा, देखो बी, बी और बी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अभी ऊपर से ऐसे जोड़ेंगे तो ये पिरामिड की जैसे बनेगा, पिरामिड की जैसे, ऐसे 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 करके, ठीक है। और ठीक नीचे वैसे बनेगा ऐसे करके, तो ये होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनेगा। बाकी इसके परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, 3, एक 4 और एक 5। फिर 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, हमको मिलेगा 20, पर को 20 मिलेगा। तो S 1 है तो 20%, D 1 है 20%, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 60%। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक। इसके बाद इसके एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो जो यहाँ से ऐसे खड़ा होगा, एक इस पर सीधा ऊपर है, एक इस पर सीधा नीचे है, ठीक। ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये इसके साथ बॉन्ड एंगल और ये इसके साथ बॉन्ड एंगल सेम नीचे में, ये हो गया हमारे 90 डिग्री के। और जो हमारा ये है इसके बीच, वही पीछे जो मैंने आपको ट्रायंगुलर प्लेनर वाला था, सेम कितना 120 डिग्री का एंगल आएगा। sp3d2। अब हम पे है sp3d2 वाला। अब इसमें क्या होगा, एक s, 3 p, 2 d, कुल मिला कितने में 3, 4, 5, 1, 6, ठीक है। तो 6 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से 2 d ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होगा और एक हमारा s ऑर्बिटल होगा। इसके बाद इसका जो हमारे पास परसेंटेज कैरेक्टर कितने होंगे, सेम वही 3, 4, 5 और एक 6।
इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे 100 से, आएगा हम पे कितना, देखो एस्केलेटर कितना है 16.7, तो ये हम पे आएगा, ठीक 16.7% जब हम पे आएगा तो ये इतने को हम ऐसे हम हो गया 3 से गुणा करेंगे तो पी का परसेंटेज निकलेगा, पी का परसेंटेज 50%, और अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमको डी का मिलेगा 33.33%, ठीक। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अगला इसका होगा हमारे पास बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और एक 180 डिग्री, जो सीधा लंबे होंगे उनके बीच होगा 180 डिग्री का एंगल, ठीक। और जो एवं ऐसे में होंगे ये होगा हमारे पास कितना 90 डिग्री का एंगल, ठीक। अब हम पाते हैं स्टेरिक नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में जो डिटेल में है वो बताऊंगा कल जब हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आज मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आपको भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। स्टेरिक नंबर हमारे जैसे स्टेरिक नंबर 2 आता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या होता है, चलो आपको हल्का बताता हूँ। देखो हमारे पास जो स्टेरिक नंबर होता है हमारा, ये होता है हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक। नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे एटम में, सेंट्रल एटम में लगे हुए, उनको अगर हम सम करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, स्टेरिक नंबर। जब हमारा स्टेरिक नंबर 2 होता है तो उससे हमारा हाइब्रिडेशन होता है sp, ठीक। उसकी जियोमेट्री होगी लीनियर और ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग ये रही, ठीक। फिर 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा sp3, 5 आएगा sp3d2, sp3d, 6 आएगा sp3d2 और 7 आएगा sp3d3, ठीक है। और फिर इनके जो रिलेटिव में जो जियोमेट्री आएगी वो आएगी sp में लीनियर, sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 में हमारा आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें जो इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल होंगे ये होंगे, मैं आपको पीछे बताया था, आपको अगर पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये मिलेगा आपको ये वाला पीडीएफ कॉन्सेप्ट बाय पवन नाम से, आपको जो टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। आगे अब जो हमारा ये हो गया था, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। अब देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको पीछे बताया था लोन पेयर होते हैं और हम पे बॉन्ड पेयर होते हैं। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे, उनको हम देखेंगे। अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, कितने 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हमारे लोन पेयर, ठीक। जब अगर हम पे जीरो हम पे लोन पेयर है, 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, सम हो गया 2, ये हमारा स्टेरिक नंबर आ गया 2, ठीक। अब स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा AB2 से CO2 से ऐसे करके जो मॉलिक्यूल्स आएंगे। फिर उसमें क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा और शेप लेना जाएगा, ठीक। एक जो मेन बात है, जो हमारा बॉन्ड पेयर होगा वो मिनिमम 2 होगा। जैसे अब देखो, अब अगला आता है हम AB3 में हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 आ गए, 0 जो हमारा नॉन बॉन्डिंग वाला लोन पेयर आ गए, तो उसका हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp2 और ये बनेगा हमारा ट्रायगोनल प्लेनर। अब ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा सेम वैसे। अब ये जो इसका ये शेप है, शेप इसमें लोन पेयर को हटाने के बाद, मतलब इसमें लोन पेयर में गिनते नहीं है, स्ट्रक्चर में लोन पेयर गिनते हैं, शेप में लोन पेयर नहीं गिनते हैं, ठीक है। शेप मतलब एक्चुअल जो होगा हमारे पास बना हुआ, ठीक। अब जैसे AB2E, अब ये E क्या है, यह है इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 नहीं यहाँ पर 2 होगा, 2 बॉन्ड पेयर है और हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, कुल मिला के स्टेरिक नंबर 3 हो गया। फिर से 3 हो गया, sp2 ही हाइब्रिडेशन आएगा। अगर हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर आएगा हमारा ट्रायगोनल प्लेनर का, ठीक है, लेकिन शेप आएगा हमारा बैंड, ठीक है। आगे AB4 आएगा 4। ये मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जितनी पॉसिबिलिटी होगी, जैसे मतलब जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल आ सकते हैं। अब AB4 है, इसमें हम पे 4 बॉन्ड पेयर है, 4 के 4 लगे हुए हैं, 0 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा हमारा sp3 और जो शेप होगा वो हमारा होगा टेट्राहेड्रल। AB3 मतलब क्या हो गया, 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर, 1 हमारे पास लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3,
ट्राइगोनल पिरामिडल हमारा शेप आ गया। AB2A2 दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, sp3 बैंड, AB5 पांच हमारे पास हो गया बॉन्ड पेयर, मतलब हो गया हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास हो गया sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका क्या हो गया हमारे पास शेप हो गया। अब ऐसे यहाँ पे था AB2A2 और AB3, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा क्या, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, AB5 हो गया। अब AB4E, AB3E2, AB2 E3, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर होगा, इन चारों का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप अलग अलग होगा। शेप क्या होगा, इस वाले केस में हमारे पास शेप होगा सीसॉ, इस वाले केस में हमारे पास शेप होगा टी शेप, इस वाले केस में हमारे पास शेप होगा लीनियर, इस वाले केस में अब देखो ये अलग आ गया AB6, AB5E, AB4E2, जो मेन आपके पास है वो यही है। ठीक है, AB6 6 बॉन्ड पेयर, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, AB5E, इनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा लेकिन शेप स्क्वायर पिरामिडल। AB4E2, इसमें हमारे पास स्क्वायर प्लेनर शेप होगा और स्ट्रक्चर आएगा हमारा क्या, फिर से ऑक्टाहेड्रल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब कल की इस वीडियो में हम जो अगली वीडियो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, उसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और तरीका समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि हम कैसे किसी की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।